दिल्ली में शाहीन बाग तो आपने देखा कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं का इस्तेमाल कर देश में अराजकता फैलाने का काम किया गया। लेकिन अब देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में भी ऐसा ही शाहीन बाग बसाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चे, उनके हाथों में तख्तियां और घर की महिलाओं को सड़क पर उतार दिया गया है, जिसकी अगुवाई भी तमाम वैसे लोग ही कर रहे हैं जो खुद को तथाकथित फैक्ट चेकर बताते हैं। सोशल मीडिया पर जुबेर ने इनके लिए जमीन जिहाद, कानून विरोधी और मोमबत्ती गैंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई है, क्योंकि जब फैक्ट कुटिल इरादों के साथ सामंजस्य ना बैठा पाए तो आप विक्टिम बन जाइए। यही तो वो कार्ड है जिसके दम पर देश की भावनाओं का इस्तेमाल कर कुछ भी हासिल करने का नापाक इरादा रखा जा सकता है। और यहाँ हासिल करने के लिए है जमीन, वो जमीन जो कि सरकार की है, रेलवे की है। लेकिन हमें उससे क्या। दरअसल ये पूरा मामला आपके होश उड़ा देगा कि कैसे उत्तराखंड में एक धर्म विशेष ने सरकार की जमीनों पर पहले तो कब्जा किया और फिर जब हटाने की बात आई तो अब शाहीन बाग की तैयारी है। कैसे, ध्यान से समझिए। दरअसल उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन के पास बनी अनाधिकृत कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली गई है। कई मकानों पर अब तक रेलवे का बुलडोजर चल भी चुका है और ये बुलडोजर भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के बाद चल रहा है, जिसमें अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। अभियान शुरू किया गया तो इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन राजनीति करने वालों के लिए मुफीद जमीन ये है कि इसमें ज्यादातर परिवार मुस्लिम हैं। करीब 70 एकड़ जमीन पर 43,000 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं। चूंकि मुसलमानों की संख्या इनमें ज्यादा है तो अब इसको लेकर राजनीति चरम पर है। जमीयत ने इस मामले पर हल्द्वानी में विरोध करने का ऐलान किया है, तो वहीं AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ जोरदार हमला बोल दिया है। उनके निशाने पर बीजेपी सरकार है। उधर इस गदर में कूदने के लिए कांग्रेस भी तैयार है। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार से पीड़ितों की आवाज सुनने की बात कही है, लेकिन बड़ा सवाल कि पीड़ित कौन। आप देश की जमीन पर कब्जा करें, फिर उस पर कोर्ट की सुनवाई हो, आप केस हार जाएं, कोर्ट आदेश दे दे और फिर आप बेचारे पीड़ित मुसलमान बन जाएं और फिर टैक्स पेयर के पैसे से पूरा प्रशासन आपके साथ दंगल करे। जबकि होना तो ये चाहिए था कि जो जगह आपकी है ही नहीं, जो रेलवे की प्रॉपर्टी है, अव्वल उस पर कब्जा किया ही क्यों गया। और अब जब रेलवे प्रशासन अपना काम कर रहा है तो उस पर हाय तौबा या मुस्लिम विक्टिम कार्ड क्यों। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।